हाय एवरीवन, स्वागत है आपका बॉटनी वाला में। प्रीवियस वीडियो में हमने प्लांट फिजियोलॉजी में स्पेक को डिस्कस किया था, यानी सॉइल प्लांट एटमॉस्फेयर कंटिन्यूम के किस तरीके से वाटर की मूवमेंट होती है फ्रॉम रूट टू द अपर पार्ट्स ऑफ द लीव्स एंड देन वाटर मूव्स फ्रॉम लीफ टू द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। हमने ट्रांसपायरेशन को डिस्कस कर लिया था। आज हम कुछ पाथवे देखेंगे जो वाटर की मूवमेंट को क्या करते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो आज हमारा टॉपिक है इसको हम नाम देंगे पाथवे रेजिस्टेंस। उस पाथवे रेजिस्टेंस में हमारे पास दो पाथवे आते हैं इंपॉर्टेंट। एक है हमारे पास स्टोमेटल स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये एक पाथवे है जिससे हम ट्रांसपिरेशन को कम कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास होती है बाउंड्री लेयर। नंबर 2 हमारे पास क्या हो जाएगी, बाउंड्री लेयर। हम देखते हैं कि ये बाउंड्री लेयर क्या होती है और ये कैसे काम करेगी। अगर हम स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करें तो ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के जरिए हम वाटर की मूवमेंट को कम कर सकते हैं कि जब हमारे पास वाटर की कमी होती है तो जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज, जिसको हम वाटर स्ट्रेस बोलते हैं। और अगर ज्यादती हो तो शायद जो स्टोमेटा है वो क्या हो, ओपन हो जाए। तो ये एक तरह का ये पाथवे हो सकता है जो वाटर की मूवमेंट को क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। दिन के वक्त जो स्टोमेट होते हैं वो ओपन होते हैं, रात के वक्त जो स्टोमेट होते हैं वो क्लोज होते हैं। इसके अलावा अगर दिन के वक्त भी क्लोज हो सकते हैं सर्टेन कंडीशन में, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द वाटर स्ट्रेस स्टोमेटा क्लोज हो सकते हैं। और उनके क्लोज होने से जो वाटर की जो मूवमेंट है या आप कह लें जो ट्रांसपायरेशन है वो नहीं हो सकती। तो एक पाथवे तो ये है। दूसरा हमारे पास है बाउंड्री लेयर। से फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक लीफ है और यहां इस लीफ की एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा है, यहां से वाटर की क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, वाटर जा रहा है। और अगर हमारे पास एयर का फ्लो क्या हो, कम हो, एयर फ्लो कम हो, अगर एयर फ्लो कम है तो ऐसी एयर को, विंड को हम क्या बोलते हैं, स्टिल एयर या विंड। स्टिल यानी एयर क्या है, विंड क्या, स्टिल है, रुकी हुई है। मतलब इतनी रुकी हुई है कि एक पत्ता भी मूव नहीं कर रहा प्लांट्स का। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो वाटर यहां से मूव करता है वो लीफ के बिल्कुल सरफेस के ऊपर जमा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वाटर की मूवमेंट नहीं हो रही ऐसे। अब इस कंडीशन में जब एयर स्टिल है तो लीफ की सरफेस के ऊपर वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब बाहर एटमॉस्फेयर में वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्टोमेटल कैविटी। तो इस कंडीशन में भी वाटर की जो है मूवमेंट जो है फ्रॉम लीफ टू द एटमॉस्फेयर, यानी इस कंडीशन में भी ट्रांसपायरेशन या तो नहीं होगी या बिल्कुल कम होगी। तो ये एक दूसरी हमारे पास रीजन या पाथवे हो सकता है जिससे हम ट्रांसपायरेशन को कम कर सकते हैं, जो रेजिस्टेंस लेके आएगा ट्रांसपायरेशन में। लेकिन इसके लिए एयर फ्लो का क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। एयर फ्लो बहुत कम हो, स्टिल एयर हो, तब जाके जो है यहाँ वाटर की मूवमेंट नहीं होगी या बिल्कुल कम होगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्या है, पाथवे हैं। अगर हम इसका देखें, रिलेशन देखें, तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं। यहां हम लिख देते हैं ट्रांसपायरेशन, ये ट्रांसपायरेशन, और यहां हम लिखेंगे स्टोमेटल एपरेटस या एपर्चर। अब हमारे पास कंडीशन दो है। अगर हम इस देखें एयर फ्लो को या हम स्टिल एयर को देखें, अगर हमारे पास मूविंग एयर है तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा ऐसे स्ट्रेट लाइन में बनेगा।
तो ये कौन सा ग्राफ है? ये हमारे पास है मूविंग ग्राफ, मूविंग एयर के लिए। ये है मूविंग एयर वाला। ये अगर विंड है बहुत ज्यादा, या एयर है, एयर फ्लो कर रही है, तो हमारे पास जो है ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत ज्यादा होता होता जाएगा। अगर हम दूसरा ग्राफ देखें तो ये है हमारे पास स्टिल एयर वाला, कि हमारे पास ट्रांसपिरेशन पहले होगी और फिर जो है वो कम हो जाएगी, या ना होगी, नहीं होगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास ग्राफ बना है, ये स्टिल एयर वाला है। यहां जो एयर है उसका फ्लो क्या है? बिल्कुल नहीं है या कम है। तो इस कंडीशन में पहले तो हमारे पास वाटर लॉस होगा, लेकिन चूंकि विंड मूव नहीं कर रहा, चूंकि एयर मूव नहीं कर रही, फ्लो नहीं है, स्टिल एयर है, तो तब वाटर के मॉलिक्यूल लीफ की अपर सरफेस के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएंगे और ट्रांसपिरेशन नहीं होगी। तो ये दो पाथवे हैं जो नेचुरली यहां चलते हैं प्लांट्स के अंदर वाटर मूवमेंट की रेजिस्टेंस के लिए। बहुत शुक्रिया।